हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत, जिनकी उंगली पकड़कर हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे, इनका जीवन प्रेरणा पूर्वक प्रेरक रहा है और आज भी उतनी ऊर्जा के साथ इस समाज को और व्यक्ति निर्माण के कार्य को निरंतर गति दे रहे हैं। हमारे बाबू, हमारे एसएसपी साहब, एडीसी साहब, एसडीएम साहब, हमारे डीओ साहब, डीडब्ल्यू साहब, आरडी श्री करण सिंह जी, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता भाई कृष्ण छोकर जी, सम्मानित मंच और देश के कोने कोने से सम्मानित सभी यहाँ का निर्णायक मंडल, पत्रकार, छायाकार बंधुओं और खेल प्रेमी, आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग और स्कूल गेम्स सेवा साधना केंद्र में 69वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025-26 के अंतर्गत कबड्डी और फुटबॉल जैसी लोकप्रिय और ऊर्जावान खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, अनुशासन, स्वास्थ्य और युवा शक्ति के उत्सव का प्रतीक है। ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने से हमारे खिलाड़ियों को न सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है, बल्कि उन्हें काफी सीखने को भी मिलता है और उम्मीद है खिलाड़ी हमारे यहाँ से शानदार और यादगार अनुभव अपने साथ लेकर जाएंगे। खेल किसी भी राष्ट्र की जो युवा पीढ़ी है उसके सर्वांगीण विकास का आधार होती है। खेल न केवल शारीरिक मजबूती प्रदान करते हैं, बल्कि वो मानसिक संतुलन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और आत्मविश्वास को भी मजबूत करते हैं। कबड्डी हो, फुटबॉल हो, ये खेल हमारे युवाओं में साहस, त्वरित निर्णय क्षमता और सहयोग की भावना उसको भी विकसित करते हैं और इन खेलों के माध्यम से विद्यार्थी जीवन में जो भी चुनौतियां हैं उनका सामना करना भी सीखते हैं। हार जीत को समान भाव से स्वीकार करने की संस्कृति को अपनाते हैं। हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में शिक्षा और खेलों को समान प्राथमिकता देते हुए ये सरकार निरंतर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी जीवन का अभिन्न अंग बनाया जाए, ताकि हमारे विद्यार्थी वो स्वस्थ रहे, सशक्त बने, आत्मनिर्भर बन सके। और इसी सोच के तहत प्रदेश के स्कूलों में जो खेल ढांचे हैं उनको सुदृढ़ किया जा रहा है। खेल प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। और मुझे गर्व है कि हमारा धाकड़ हरियाणा आज खेल के क्षेत्र में देश में नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी धाक जमाए हुए है। हमारे धाकड़ खिलाड़ियों ने ओलंपिक, एशियाई खेल हो, कॉमनवेल्थ गेम हो,
या विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हों, उनमें अपना दबदबा कायम करके देश के तिरंगे का मान बढ़ाया। हरियाणा की खेल नीति भी देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यह सफलता खिलाड़ियों की निरंतर परिश्रम, समर्पण और सरकार की सकारात्मक खेल नीति का परिणाम है। आज इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए खिलाड़ी, आप हमारे अतिथि हैं। मैं आप सभी को आह्वान करता हूं कि खेल भावना से को सर्वोपरि रखते हुए अपना सभी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे। याद रखें कि जीत से अधिक महत्वपूर्ण है प्रयास, अनुशासन और खेल भावना। यहाँ प्राप्त अनुभव आपको मित्रता और सीख या आपके जीवन को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी। मैं इस सफल आयोजन के लिए स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, आयोजन समिति, कोचों, स्वयंसेवकों और सभी सहयोगी संस्थाओं का हार्दिक बधाई देता हूं कि जिनके अथक प्रयासों से यह भव्य आयोजन संभव हो पाया है। दोस्तों, एक निवेदन करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त भी करूंगा। हम सब एक आज कहते हैं कि आज का छात्र, पहले बोलते थे कि कल का नागरिक है, मगर अब जमाना बदल गया। अब आज का छात्र आज का नागरिक है और आज के नागरिक के नाते मेरा देश के प्रति कर्तव्य क्या है? मैं अपने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या दे सकता हूं? मैं जिस विधा में हूं, जिस कला में निपुण हूं, मैं उसके जरिए इस भारत को विश्व गुरु बनाने के अपने संकल्प को पूरा करने में मेरी भूमिका क्या है, मैं उसको कैसे पूरा करूं। और जिस तरह का आज चारों तरफ दुनिया में माहौल बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि हमारे युवा जिन विकसित देशों की तरफ आज देखते हैं, वहां जाकर काम करने की सोचते हैं, उनकी सोच को भी थोड़ा परखना, देखना, जानना, समझना, यह भी हमारी जिम्मेवारी है। आज जो विकसित देश है, जिनकी जिम्मे है कि वो दुनिया उसको कैसे बराबरी में लेके आए, अगर कहीं टेक्नोलॉजी की कमी है उसको कैसे हम लोग विकसित कराएं ताकि पूरी दुनिया एक सूत्र में बंध के आगे बढ़ के चल सके। मगर ऐसे विकसित देशों ने आज जो दुनिया का हाल किया है उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ है। आज चारों तरफ देखो हो क्या रहा है, सब जगह गृह युद्ध की स्थिति है और ये विकसित देश अपने अहंकार को पूरा करने के लिए एक दूसरे पे कब्जा कर रहे हैं। देश के देश खंडर बनाए जा रहे हैं। हमने भी कहा कि हम आपके इस पाप के सहयोगी नहीं है। ये जो पाप आप कर रहे हो, जो मानवता को मार रहे हो, लगता है कि आपकी संवेदनाएं मर गई, मानवता जैसे बची ना हो और शांति नाम की कोई चीज ना रहे, उसके लिए आप लोगों ने जो हथियारों के दम पर उत्पात मचा रखा है, ये किसी भी लेवल पर ठीक नहीं, अच्छा नहीं, ये मानव कल्याण के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये देश दुनिया के प्रति गंभीर नहीं, बल्कि अपने लिए अच्छे से अच्छा करने के लिए जितना बुरा हो सकता है उतना बुरा करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब भारत ने भी कहा कि हम आपके जैसा काम नहीं कर सकते, पाप नहीं कर सकते, मगर हम अपने लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारे लिए जरूरी है और हमारा विचार वो दुनिया में फैला हुआ है, उस विचार को प्रबल बनाना, उसको मजबूती देना, यह भी आपके खेल के साथ साथ आपके जीवन का हिस्सा बने। हमारे यहाँ तो कहा गया कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये धर्म कोई हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं, ये धर्म है जहाँ पर हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति, उसकी जड़ें मजबूत हो, जहाँ हर व्यक्ति समृद्ध हो, जहाँ पर
हर प्रकार की सुख सुविधाओं के साथ व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करता हुआ, धैर्य के साथ, सहानुभूतियों के साथ जीवन जीने की प्रेरणा लेता और देता हो, जहाँ पर किसी प्रकार का दुख ना हो, जहाँ सब लोग सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, उत्सव के साथ अपने जीवन का हर पल जीता हो, जो हर ओर से समृद्ध हो, ऐसे धर्म की जय हो। और जो इन पर किसी तरह की आंख उठाए, हमारे बच्चों की बुद्धि को भ्रष्ट करने का प्रयास करे, उनके रास्ते में रुकावट बने और इस देश के, इस दुनिया के लिए जो नासूर बन गया हो, ऐसे राक्षसों का नाश, ये हमारे अधर्म का नाश की बात है। अरे प्राणियों में सद्भावना हमने कहा, दुनिया में मानवता का ही हास कर रहे, प्राणी मात्र की चिंता उनको कहां से हुई? मगर आपके और हमारे घर की बहन बेटियां और हम स्वयं, अगर हमें कोई चींटी का घर दिख जाता है तो हम उसके लिए भी रोटी का, उसके लिए भी चून डाल के, उसके लिए चीनी डाल के, बूरा डाल के, शक्कर डाल के, उसके भी पेट के भरने की व्यवस्था हमारे घरों में है। अगर पक्षी अगर प्यासा है, उसके लिए पानी की व्यवस्था, ऊपर ना डालकर व्यवस्था, ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ तो कहा डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, एक साइंटिस्ट, इसने सिद्ध करके बताया कि ये पेड़ है, ये हंसता भी है, रोता भी है, इसमें भी संवेदनाएं हैं, ये भी पीड़ा महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, और इसलिए इसका शोषण ना हो, इसका दोहन हो। और इसलिए अगर किसी आवश्यकता के अनुसार पेड़ की कटाई हुई है तो उसके बदले में 10 पेड़ लगाए। इस तरह की हमारी संस्कृति, हम उसका पालन करने वाले लोग हैं। और तभी जो इतना सोचते हैं, इतना विचार करते हैं, तभी हम लोग कह सकते हैं कि विश्व का कल्याण हो। और ये विश्व का कल्याण ये भारत करेगा, और ये कर रहा है। जहाँ अवसर मौके मिलते हैं तो दुनिया में कुछ अच्छा हो, इसकी चिंता भारत सदा करता आया है। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में भारत ने भी एक संकल्प लिया, और ये संकल्प लिया कि हम आपकी तरह नहीं, बल्कि हम अपने आप को मजबूत करेंगे। और उसकी भी एक समय सीमा तय कर दी, और ये कहा कि जब हम लोग अपनी आजादी का 100वां साल मना रहे होंगे, यानी 2047 तक, हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएंगे, विश्व गुरु भारत को बनाएंगे। ये हमारा संकल्प, और संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाने के लिए आप नौजवानों के कंधों पर भी इसकी जिम्मेवारी है। हम जिस क्षेत्र में हो, अगर हम साइंटिस्ट हैं तो हम उसमें सबसे उत्तम हो, हम शिक्षित हैं तो हमारी शिक्षा ऐसी हो कि हर बच्चे को हम ऐसा घड़े, ऐसा तैयार करें कि दुनिया में जो भी चुनौतियां हमारे सामने आए, उन चुनौतियों का हम लोग मुकाबला कर सके, उनके पार जा सके। हम चाहे खेल में हो, खेल में भारत ने दुनिया में झंडा गाड़ा, हम लोग और अपने खेलों को उत्कृष्ट बनाते हुए ऐसे ही खेल, ऐसी टीम भावना के साथ खेलेंगे कि दुनिया में जहाँ मेडल, हम अगर कहीं कम भी है तो मेडलों की बौछार भारत के तिरंगे झंडे के साथ हम करके दिखाएं, बताएं कि भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, बहुत अग्रणी भारत है। और यह अग्रणी भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, और 2047 तक इस देश से गरीबी समाप्त हो, इस देश में से अशिक्षा समाप्त हो, इस देश का हर व्यक्ति हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो, इसलिए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर समस्या का निदान हो। भारत हर क्षेत्र में तरक्की प्रगति करते हुए मां भारती को दुनिया के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बिठाना, विश्व गुरु बनाना, इस संकल्प को आप लोगों ने याद रखते हुए अपनी इस खेल को एक टीम भावना के रूप में खेलकर आप यहाँ से जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। और संघर्ष जितना बड़ा होता है, जीत भी उतनी ही शानदार होती है। और इसलिए मैं निवेदन अंत में अपने सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए, आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आपके शानदार प्रदर्शन की मैं कामना करता हूं, और आशा करता हूं
कि इस 69वीं स्कूल गेम्स 2025-26 इस सभी प्रतियोगियों के लिए एक यादगार साबित होगी। मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंदुस्तान, जय हरियाणा। और मैं नहीं बाबू जी